घर के मेन एंट्रेंस से जूतों और चप्पलों का हजूम खत्म करने के लिए जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर शेयर करूंगी, जिसे बनाने में सिर्फ और सिर्फ आपके 5 मिनट लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक सीधी सिलाई से। और इसे बनाने में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होने वाला। आप इसमें चाहें तो अपने नए और पुराने फुटवेयर्स को ईजिली अरेंज कर सकते हैं। तो सिर्फ घर में पड़े बेकार पॉलीथीन से घर के सारे जूते अरेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और प्रेशर कुकर में धागे डालते ही आप हैरान हो जाएंगे। आज की मनी और टाइम सेविंग किचन टिप्स एंड ट्रिक्स स्किन केयर आपकी घरेलू जिंदगी को बहुत ही आसान बना देगी। किचन ऑर्गेनाइजेशन एंड होम ऑर्गेनाइजेशन के ये आइडियाज़ हर औरत को लाजमी देखने चाहिए ताकि इनसे भरपूर फ़ायदा उठा सके। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चले जल्दी से पहली टिप स्टार्ट करते हैं। देखें, अक्सर लोग ट्रैवलिंग के लिए कहीं जाते हैं तो साथ खाने पीने की चीज़ें अपने साथ लेकर जाते हैं, जैसे अचार, सालन, दही, पानी, कुछ भी जो लिक्विडी होता है तो उसको हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम इन चीज़ों को एक पॉलीथीन में डालते हैं। इस तरीके से देखें, ऐसी चीज़ों को हम पॉलीथीन यानी शॉपर में रखते हैं, फिर इस तरह से गिरा लगा लेते हैं। तो तकरीबन सभी लोग जो इसी तरह सामान को बाहर ले जाते हैं, लेकिन इस तरह से ना एक मुश्किल पेश आती है। आपने नोट किया होगा कि हमारे जो बॉक्स होते हैं पॉलीथीन में वो सब उलट जाते हैं, गिर जाते हैं। हमारा जो लिक्विड सामान इसमें होता है वो बिखर जाता है। ऑयल, सालन, दही वगैरह बॉक्स से बाहर निकल आता है, ज़ाया हो जाती हैं चीज़ें। पॉलीथीन में बहुत ज़्यादा मिस क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा क्या करें कि दोनों चीज़ें पॉलीथीन में ले भी जाएं और ये बिल्कुल भी ना गिरे, ना कोई चीज़ इसमें से निकले। तो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, इस तरीके से एक बॉक्स को पहले रख लेना है और फिर इस पॉलीथीन को आपने ट्विस्ट कर लेना है। मोड़ने के बाद आपने दूसरे बॉक्स को रख लेना है। फिर इस शापर की दोनों हैंडल्स को आपने पकड़ लेना है, गिरा लगा लेनी है। फिर देखें, इस तरह से ये 2 पार्ट बन जाएंगे और हमारा सामान बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। अब आप बेफिक्र होकर कहीं भी ले जाएं, जैसे मर्जी ले जाएं। दोनों बॉक्स बिल्कुल इधर उधर हिलेंगे भी नहीं, आपकी चीज़ें वेस्ट भी नहीं होंगी और मिसक्रिएट भी नहीं होगा। तो बहुत ज़बरदस्त टिप है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलें जल्दी से नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारे घरों में कोई ना कोई चश्मे ज़रूर पहनता है, लेकिन इनके जो बॉक्स होते हैं ना, ये हमारे पास फजूल ऐसे ही दराजों में पड़े होते हैं। तो ये पड़े पड़े बेकार भी हो जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि इनका रीयूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत होते हैं और ख़ूबसूरत भी होते हैं। तो इनको फेंकने का दिल बिल्कुल नहीं करता। तो आज मैं आपको इनको रीयूज़ करने के बहुत सारे आइडियाज़ शेयर करूँगी, जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो सबसे पहला आइडिया ये शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैं फ़ोम ले रही हूँ, जो इस तरह से मोबाइल कवर के साथ होता है या किसी और चीज़ में भी हो। तो इस बॉक्स के साथ आपने नाप कर इसको कट कर लेना है। ये जो फोम होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट से होते हैं। अब इसकी जो पैमाइश है ना, इस चश्मे के बॉक्स के बराबर आपने करके कटिंग कर लेनी है, ताकि यहाँ पर बॉक्स के अंदर ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो अब इसको यहाँ पर मैं बॉक्स के अंदर यहाँ पर कटिंग करके डाल दूँगी। इस तरीके से ये परफेक्टली कटिंग करके इसके अंदर डाल देंगे। अब आगे क्या करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, इससे में छुरी या कटर से ना इस तरह से फोम में कट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से कट कर लीजिए। अब इसमें क्या रखेंगे, देखिए काफ़ी ज्वेलरी हमारे पास बाहर पड़ी होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी काली हो जाती है, ख़राब हो जाती है। या कहीं ट्रैवल पर आप साथ लेकर जाना चाहते हैं तो इयररिंग्स या रिंग्स को आप इस तरह से इसमें डालकर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस तरह से इसको आप सेट करेंगे ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्री कॉस्ट में ये जुगाड़ बन गया है। अब आप इसको बेफिक्र होकर बंद करके अपने पर्स में रखें या घर में किसी दराज में भी रखेंगे ना, ये चीज़ें बिल्कुल बिखरेंगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमने ना अच्छे से सेट कर दिया। और ये ज्वेलरी जो है ये काली भी नहीं होगी फोम की वजह से, और वक्त पर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से आराम से मिल भी जाएंगी, है ना। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया। अब नेक्स्ट आइडिया भी आपको बताती हूँ। अब आप इसमें क्या रख सकते हैं, देखें कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो आप इसके अंदर हैंड फ्री जो होती हैं, ब्लूटूथ होती हैं या मोबाइल चार्जर्स को ना अच्छे से रोल करके इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, या दराज में भी रख सकते हैं इन सारी चीज़ों को, क्योंकि ये देखिए उलझी हुई होती है तो बहुत बुरी लगती हैं, स्पेस भी ज़्यादा ले लेती हैं। इस तरह से ये इसमें खूबसूरत हो लगती हैं, ऑर्गेनाइज करके आप रखेंगे ना तो खूबसूरत लगेगी। आपको ये चीज़ें ढूंढनी भी नहीं पड़ेंगी, आराम से आपको चाहे तो दराज में से भी मिल जाएगी और चाहे तो आपके पर्स में से भी ये चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। और अगर आप कहीं सफ़र पर हैं तो आप अपनी जो है तस्बीह पढ़ना चाहते हैं तो आप इसमें जो है तस्बीहात को भी आराम से जो है इसमें रख सकते हैं, बिल्कुल ये गुम नहीं होंगी। इस तरह से इस छोटे से बॉक्स में आप अपनी चीज़ें ले भी जा सकते हैं और रख भी सकते हैं। मेकअप का सामान इसमें रख सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा मेकअप का सामान एक ही बॉक्स में रख कर ना पर्स में ले जा सकते हैं। इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें जो है अपने पर्स में आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। या आप इसमें पेंसिल मार्कर वगैरह को रख सकते हैं, या घर में ही बच्चों की स्टडी टेबल पर ना पेंसिलें जो होती हैं इधर उधर बिखरी होती हैं, तो इसमें पेन मार्कर जो है पेंसिलें डालकर अरेंज कर कर एक ही जगह पर आप रख सकते हैं
और आप चाहें तो ट्रैवल के दौरान भी इन सारी चीज़ों को लेकर जा सकते हैं, या आप अपनी नलकियाँ, सुई धागा वगैरह भी इस तरह से इसमें सेट करके रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलें फटाफट से नेक्स्ट यूज़फुल टिप देख लेते हैं। शैम्पू की खाली बोतल के इस्तेमाल से जूतों के लिए क्या जुगाड़ लगाने वाले हैं जो आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। तो चलें मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखें, मैंने सबसे पहले शैम्पू की खाली बोतल ले ली है। फिर आपने किसी भी कटर या छुरी को गर्म करके इसको कट कर लेना है, जैसा कि मैं आपके सामने कट कर रही हूँ। और ज़रूरी नहीं कि आपने शैम्पू की खाली बोतल ही लेनी है, आप चाहें तो किसी भी कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल भी ले सकते हैं। बस क्या है कि इसके अंदर से ना आपने जो पीस कट करके निकाल लेना है, जिस तरह से मैं आपके सामने पीस कट कर रही हूँ। जब पीस आप इसका कट कर लेंगे ना, तो फिर आपने इसको डबल करके इसके सेंटर में से दोबारा 2 पीसेस में डिवाइड कर लेना है। सुनने से ज़्यादा आप देखने पर फोकस करेंगे ना, तो आपको अच्छे से सही समझ आ जाएगी। अब जो ये हमने 2 पार्ट निकाले ना, इसकी दोनों साइडों के कॉर्नर्स को इस तरह से मोड़ लेंगे। कुछ इस तरह से इसको मोड़कर आपने शेप दे देनी है। तो चलिए दोनों तरफ से देखिए हमने मोड़ लिया है। अब जो एंड्स हमने इसके मोड़े हैं ना, डबल टेप इस पर लगा देंगे। अब ये क्या कमाल का ऑर्गेनाइज़र हमने तैयार किया है, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। अब ये इसके चारों कोनों पर मैंने डबल टेप चिपका दी है। सिंपली अब इसे बाथरूम में ले जाकर इस तरह से चिपका देंगे, और टाइल्स पर डबल टेप बहुत अच्छे से चिपक जाती है और ये आसानी से निकलेगी भी नहीं। हमने क्या चीज़ क्रिएट की है, इसका क्या इस्तेमाल करेंगे, तो चलें देख लेते हैं। हमारे बाथरूम की जो स्लीपर होती हैं वो बाहर बाथरूम के या अंदर पड़ी होती हैं, और ये अक्सर पानी से गीली हो जाती हैं। तो इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए ज़बरदस्त सा स्टैंड बनाया, जिन पर हम अपने बाथरूम की स्लीपर को लगा देंगे। एक तो इसके अंदर से पानी भी निकलता रहेगा, दूसरी ये गीली नहीं रहेंगी। इसको निकालना और रखना भी आसान है, और आपका बाथरूम भी साफ़ रहेगा। तो चलें जल्दी से ज़बरदस्त न्यू जुगाड़ की तरफ चलते हैं। देखिए, ये कैरी बैग जो होते हैं बहुत ही काम की चीज़ है, जिसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। आप चाहें तो यहाँ पर छोटा बैग का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो बड़े बैग को यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटे बैग को यूज़ कर रही हूँ। बैग की साइड को बाहर की तरफ निकाल लेंगे, और अब इन साइड को हमने कट कर लेना है कैंची की मदद से। कट करने के बाद हम इसे खोलेंगे, तो देखिए सेंटर में से इस तरह से ना ये जगह बन चुकी है, जिसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इनके हैंडल्स हैं, इनमें एक हैंगर हैंग कर लेंगे। ये बहुत ही कमाल का ऑर्गेनाइज़र बन चुका है, और इस ऑर्गेनाइज़र को हम ले जाएंगे अपने किचन में। किसी भी हुक या कील पर इसको लटका देंगे, ताकि जो इस पर हमारी जो पानी की बोतलें होती हैं वो इधर उधर किचन में बिखरी होती हैं, इनको ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारी पानी की बोतलें किचन में शेल्फ पर पड़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस लेती हैं और बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट करती हैं। तो बस इन बोतलों के लिए सिंपल सा हमने ऑर्गेनाइज़र बना लिया। आप इसके अंदर आराम से बोतलों को रख सकते हैं, ये बुरी भी नहीं लगेंगी। आपकी किचन में रखना और निकालना भी आसान रहेगा, और किचन में ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगी। मैंने यहाँ पर देखिए छोटे से बैग का ऑर्गेनाइज़र बनाया है। अगर आपके पास ज़्यादा बोतलें हैं तो आप बड़े बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अंदर अपनी बोतलें, और चाहे तो आप इसमें बेलन चक्कों को भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। इस तरह से आपके बेलन चक्का और बोतलें जो है कवर रहेंगी, मिट्टी डस्ट वगैरह से बच जाएंगी, और एक जगह पर ऑर्गेनाइज होकर अच्छी भी लगेंगी। तो चलें जल्दी से नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। देखिए, मैंने पहले भी अक्सर वीडियो में शेयर किया है कि अगर आपका चाय का मग का हैंडल टूट जाए तो उसे फेंकने की बजाय रीयूज़ कर लिया करें। अब जैसा कि मैं यहाँ पर आर्टिफिशियल प्लांट्स को इस टूटे हुए मग के अंदर सेट करना चाह रही हूँ, लेकिन फ्लावर्स की जो डंडी है लंबी होने की वजह से छोटे से मग में सेट नहीं हो रही। तो उसके लिए मैंने एक जुगाड़ लगाया है। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके हम अपनी डेली लाइफ की मुश्किल कामों को आसान बना सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, फ्लावर्स को मैं यहाँ उल्टी साइड पर मोड़ना शुरू कर रही हूँ, जिससे इसकी लेंथ जो है छोटी हो जाएगी। अब इस छोटे से बंच को छोटे से पार्ट के अंदर बहुत ही आसानी से सेट कर लेंगे। इस तरह से ये टूटा हुआ कप भी रीयूज़ हो जाएगा, और इस तरह से फ्लावर्स को डालकर यूज़ करेंगे, और ये देखने में भी खूबसूरत लगेंगे। आई होप ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो जल्दी से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारे घरों में जो डस्टबिन होती है, इसके अंदर हम हर तरह का कचरा फेंकते हैं, और इस कचरे को खाने के लिए अक्सर इसके अंदर बहुत ज़्यादा चूहे आ जाते हैं। बच्चे अक्सर चॉकलेट और टाफ़ियों के रैपर्स भी इसमें फेंक देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इसमें चूंटियाँ हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा मिसक्रिएट हो जाता है, चूंटियाँ घूम रही होती हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन यहाँ पर लगाएंगे। आपने क्या करना है, इंसेक्ट किलर पाउडर को इसके अंदर डाल देना है। ये ना होना तो आप फिनाइल या काफूर की गोलियों का पाउडर भी बनाकर इसके अंदर डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, चूंटियाँ भी नहीं आएंगी और चूहे काकरोचेस भी नहीं आएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट जुगाड़ देख लेते हैं। अगर आपके पास छोटा सा पॉलीथीन है, बड़ा नहीं है, तो ये छोटा सा शापर भी इस बास्केट के अंदर फिक्स नहीं हो रहा है, तो आपने क्या करना है, पॉलीथीन को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेना है। थोड़ा सा इस तरह से खींचेंगे तो शापर थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाएगा और बास्केट में आसानी से सेट हो जाएगा।
तो चलें फटाफट से नेक्स्ट टिप देख लेते हैं, जो कि मेरी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। प्रेशर कुकर में धागे को डालें और कमाल देखें, बहुत बड़ा मसला आपका हल होने वाला है। तो जब भी आप प्रेशर कुकर को इस्तेमाल करने लगें, एक बात का लाजमी ख्याल रखना है। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर एक धागा लेना है और सुई भी लेनी है, और सुई के अंदर आपने धागे को डाल लेना है। अब ये जो कुकर की लिड है, इसमें आपने देखा होगा इस तरह के ये जो सुराख होते हैं, आपने लाजमी इनको चेक करना है, इनको साफ़ करना है। वो इस तरह से प्रेशर कुकर की लिड के ये जो पार्ट्स हैं ना, इनमें जो सुराख होते हैं, इसके अंदर से आपने सुई को गुजार लेना है ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। इसके अंदर कोई भी चीज़ अगर फंसी हुई है, जो भी चीज़ हम पकाते हैं, उनके छोटे छोटे पार्टिकल इनके अंदर फंस कर रह जाते हैं। वॉश करते वक्त भी आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है। और फिर जब आप इसको इस्तेमाल करने लगें तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि इनके अंदर जो पार्ट हैं वो अच्छे तरीके से इस तरह से साफ़ कर लेने हैं। सुई धागे की मदद से अच्छे से चेक कर लें कोई चीज़ अंदर फंसी हुई तो नहीं है, फिर आप इसका इस्तेमाल करें। क्योंकि जितने भी हादसे होते हैं वो हमारी बेहतियाती की वजह से होते हैं, चाहे हम कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, फिर भी हमारी लापरवाही से सब हो जाता है। तो चले एक अमेजिंग रेमेडी की तरफ। सर में दर्द हो तो हम डिस्प्रिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम इसको आम सी चीज़ के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे तो हमारे ढेर सारे मसले जैसे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ओपन पोर्स, पीप से भरे दाने, निशानात, सालों पुरानी छाइयाँ और कई टोटके और क्रीमें यूज़ करके थक चुके हैं, लेकिन छाइयाँ आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो एक बार मेरे कहने पर यह रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल करें। सिर्फ एक बार के इस्तेमाल से चेहरा बिल्कुल दूध की तरह साफ शफाफ हो जाएगा। तो चलिए इस रेमेडी को बनाने के लिए डिस्प्रिन की यहाँ पर मैंने 3 टैबलेट्स ली हैं। पहले इन टैबलेट्स को टिश्यू पेपर के अंदर रख कर फोल्ड करके पीस लेंगे। हमाम दस्ते में भी पीस सकते हैं अगर वो बिल्कुल साफ़ हो, लेकिन ये तरीका ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इन टैबलेट्स डिस्प्रिन की वजह से दाग, धब्बे, छाइयाँ मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे, चेहरे को इंस्टेंट गोरा चिट्टा कर देती हैं। ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये सिर्फ वाइट नहीं बल्कि स्किन को जवान और ब्राइट रखती हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप गूगल पर सर्च करके डिस्प्रिन के बेनिफिट जान सकते हैं। तो चलिए इन गोलियों को पीस कर एक बाउल में डाल लेंगे। ये रेमेडी इतनी ज़बरदस्त है कि शायद ही कभी आपको किसी रेमेडी से एक बार में फ़र्क ना पड़े, लेकिन ये रेमेडी माइंड ब्लोइंग है। एक ही बार के इस्तेमाल से और रिज़ल्ट को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए अब पीसी हुई टैबलेट्स में सिर्फ 1 टेबलस्पून यहाँ पर अर्के गुलाब का ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए नॉर्मल होने के लिए छोड़ देंगे, जब तक ये इसकी बबल्स ख़त्म ना हो जाए। और एक बात लाजमी याद रखिए, साबित टैबलेट्स जो डिस्प्रिन है इसको आपने रोज़ वाटर में डिज़ल्व नहीं करना, हमेशा से और हर बार इसको पीस कर अर्के गुलाब में मिक्स करके लगाना है। अब आपने साफ़ सुथरे बुर्श या कॉटन की मदद से इस मिक्सचर को अपने चेहरे पर अप्लाई करना है, और चेहरे को पहले किसी अच्छे से फेस वॉश से या साबुन से आपने वॉश कर लेना है। 3 लेयर्स में ये मिक्सचर आपने अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। यानी कि आपने फर्स्ट एक बार पार्ट को लगाना है और फिर इसको ड्राई करने के लिए छोड़ देना है, और चंद सेकंड में ही ये ड्राई हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। देन दूसरा और फिर तीसरा कोड लगाना है और साथ साथ इसको ड्राई होने देना है। रिज़ल्ट आपको लाइव शो करवाऊंगी इस मिक्सचर ने स्किन को किस तरह से क्लीन किया है। फिर आपने इसको जब ये अच्छे से ड्राई हो जाना है तो आपने इसको अच्छे से ताज़ा पानी से वॉश कर लेना है। आप इसको गीले टिश्यू पेपर से भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है कि आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लें। रिज़ल्ट आपके सामने है, ये स्किन कितनी अच्छे से नीट और क्लीन हो चुकी है, और दूसरा हाथ आपके सामने है किस तरह से ब्लैक हो रहा है। अब आपने स्टेप 2 में एक जो है पैक लाजमी बनाना है, जो कि डिस्प्रिन के मिक्सचर को लगाने के बाद बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपने सिंपल 1 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी लेनी है, फिर 1 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर दें, और अगर मिल्क पाउडर ना हो ना तो आपने यहाँ पर रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध लेना है। कच्चे दूध के भी वही बेनिफिट होते हैं जितने के मिल्क पाउडर के। तो मेरे पास यहाँ पर मिल्क पाउडर नहीं था तो मैंने यहाँ पर कच्चा दूध ऐड कर दिया। ये फेस पैक आपने डिस्प्रिन के मास्क के बाद ज़रूर से अप्लाई करना है, क्योंकि डिस्प्रिन के मास्क को वॉश करने के बाद आपकी स्किन थोड़ी ड्राई और टाइट महसूस होगी। तो इसको स्टेबल करने के लिए ये मास्क लाजमी लगाना ज़रूरी है। अब इसमें एक वाइटनिंग कैप्सूल लेंगे, टूथपिक की मदद से इसको निकाल कर इस बॉल में शामिल कर देंगे। जस्ट 7 या 8 रुपीज़ का ये आपको किसी भी मार्केट से ईजिली मिल जाएगा। अब यहाँ पर 1 से 1.5 टेबलस्पून एलोवेरा जेल का इस मिक्सचर में लाजमी शामिल करना है। अगर फ्रेश एलोवेरा जेल आपके पास हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास बाज़ार वाली एलोवेरा जेल थी तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अब ये फेस पैक अप्लाई करने के लिए रेडी हो चुका है। 15 से 20 मिनट अप्लाई करें, और अगर इस दौरान आपको ड्राई लगे तो हाथों को गीला करके इससे मसाज लाजमी करें।
15 से 20 मिनट लगा रहने दें। जब ये ड्राई हो जाए तो फिर आपने अच्छे से ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। चेहरे के अलावा ये मास्क आप अपनी काली गर्दन, स्याह हाथ और पाँव को भी गोरा चिट्टा बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको किसी भी मैनीक्योर और पेडिक्योर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर उम्र के अफराद और औरतें इस रेमेडी को बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें। तो चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक नोट लिया है। अक्सर क्या होता है, बारिश में जेब में पैसे हो तो भीग जाते हैं, या कभी कभी जेब में पैसे होते हैं और हम लेडीज़ अक्सर जो है चेक नहीं करती, तो धोते वक्त वो गीले हो जाते हैं। तो इसको ड्राई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करते हैं, धूप में रख देते हैं या पंखे के नीचे रख देते हैं। एक तो फ़ौरन सूखते भी नहीं है, या फिर बच्चों के हाथ लग जाते हैं तो खुश्क होने से पहले ही ना 2-4 पीसेस कर लेते हैं, तो पैसों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो अर्जेंट ड्राई करना चाहते हैं ना, तो इसके लिए आपने किसी रुमाल को लेना है और सॉफ्ट सा हो, और उसमें आपने गीले नोट को रखकर दोनों तरफ से ना अच्छे से इसको ड्राई कर लेना है। जितना पानी होगा रुमाल जज़ब कर लेगा। फिर आपने एक कागज़ लेना है, साफ़ सुथरा कागज़ लेंगे, इसमें इस गीले नोट को रखकर आपने क्या करना है, इसके ऊपर से प्रेस करना है। तो हमेशा याद रखें, जब भी गीला नोट ड्राई करना हो ना, तो डायरेक्ट इस्त्री इसके ऊपर ना रखें, नोट आपका जल सकता है। लेकिन अगर आप कागज़ के अंदर प्रेस करेंगे तो आपका नोट जलेगा नहीं। उलट पुलट कर आपने दोनों तरफ से ड्राई कर लेना है। कुछ ही सेकंड में आपका नोट बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, ना बच्चों के हाथ में आएगा, ना फटेगा, यानी नुकसान भी नहीं होगा। प्रेस करने से ये नोट बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। तो चले नेक्स्ट आइडिया बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है। यहाँ पर मैंने पॉलीथीन यानी शापर्स लिए हैं। ऐसा फ्री कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। इन शापर्स को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, इनका ऐसा रीयूज़ करेंगे कि आप कहेंगे कि काश ये हमें पहले क्यों नहीं मालूम था। तो यहाँ पर सबसे पहले चाहिए एक ऐसा कपड़ा जो आपके घर में बेकार हो, पुराना सा हो, या पुराना दुपट्टा ले लें, या पुरानी आपके पास बेडशीट की चादर है, या चारपाई की चादर पुरानी है। इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। 3 से 4 लेयर में इसको मैंने यहाँ पर फोल्ड कर लिया, ताकि ये ना थोड़ा थिक सा हो जाए। अब इसकी ओपन साइड को यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको कैसे क्लोज करेंगे, इसके लिए यहाँ पर मैं सुई धागा ले रही हूँ और इससे सीलूंगी। आप चाहें तो मशीन पर भी रखकर सिलाई कर सकते हैं, बस एक सीधी सिलाई लगेगी, कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन ये इतना आसान है कि मैं खड़े खड़े ये जो है सुई धागे से टांका लगा लूँगी। लेकिन देखें, आपके घर में आपके जूते चप्पले बिखरे पड़े होते हैं, वो सारे के सारे इसमें सिमट जाएंगे, क्योंकि देखिए सभी के पास शू रैक नहीं होते, और शहरों में तो ज़्यादातर जो घर होते हैं वो किराए के होते हैं। तो एक एक रूम होता है, फैमिलीज रह रही होती हैं, तो जूते रखने की इतनी स्पेस नहीं होती, बहुत मुश्किल होती है। तो उनके लिए तो ये आइडिया बहुत ही कमाल का होने वाला है, उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट ही लगे और मैंने सुई धागे से सीधी सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर एक मजबूत सा हैंगर लेंगे और इसे भी इस तरह से रख कर सिलाई कर लेंगे, चाहे तो सुई धागे से कर ले, चाहे मशीन से कर ले। तो अगर देखें स्पेस की टेंशन आपके घर में है तो ये लाजमी बनाएं। आपके घर में बहुत ज़्यादा शूज़ चप्पलों का ढेर लगा हुआ है, तो इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये ऑर्गेनाइज़र बनने में बहुत ही आसान है, ज़ीरो कॉस्ट है और इस्तेमाल करने में बहुत ही आसान है। तो चलें अब इसको यूज़ कैसे करना है, लेकिन इससे पहले आपने यहाँ पर पॉलीथीन लगाने हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 3 से 4 पॉलीथीन जो आपको पहले दिखाए थे यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो मैं तो यहाँ पर स्टेपलर की मदद से इसको यहाँ पर अच्छे से फिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास स्टेपलर ना हो ना, तो आपने क्या करना है, सुई धागे से ही पॉलीथीन को अच्छे से सिलाई कर लेना है। 2-2 टांके लगाकर सी सकते हैं। मेरे पास स्टेपलर था तो फटाफट से ये बन जाएगा। और ऐसा नहीं है कि स्टेपलर पिन लगाएंगे तो ये खुल जाएगा, गिर जाएंगे शार्पर, ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएंगे। पॉलीथीन आपके बिल्कुल नहीं गिरेंगे। ज़्यादा मजबूती चाहते हैं तो आप क्या करें, एक एक पिन की बजाय 2-2 स्टेपलर पिन लगा सकते हैं। नो टेंशन, आपने टेंशन नहीं लेनी। ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टैंड है, मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शापर को मैंने अच्छे से अटैच कर लिया। अब नीचे जो है थोड़ी सी जगह छोड़कर दूसरा शापर अटैच करूँगी। इसी तरह से 1 बाय 1 पॉलीथीन को मैं अच्छे से अटैच कर दूँगी। अगर ये स्टैंड आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो स्टेपलर ने तो देखे मेरा काम बहुत ही आसान कर दिया। फटाफट से मैंने यहाँ पर सारे जो है स्टेपलर कर लिए। आपके पास स्टेपलर ना हो तो मैं दोबारा बता दूँ, आपने सुई धागे से अच्छे से टांका लगाकर इसको मजबूत कर लेना है। अब देखिए इस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ करने के बाद आप चाहें तो फोल्ड करके भी रख सकते हैं। आपकी कमरे में ये तो बिल्कुल स्पेस नहीं लेगा। आप इसे आराम से किसी भी दीवार पर हैंग कर सकते हैं या मेन गेट के पीछे भी हैंग कर सकते हैं, और ये देखने में बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। बहुत ही यूनिक सा हमारा शू स्टैंड तैयार है। बिल्कुल 1 रुपये का खर्चा नहीं हुआ और हमारा खूबसूरत सा शू रैक रेडी हो चुका है। देखिए छोटे छोटे बच्चों के शूज़ इधर उधर गुम हो जाते हैं, इसमें ऑर्गेनाइज करके भी रख सकते हैं और ये बच्चों की पहुंच से दूर भी रहेंगे। और देखिए शापर में अच्छे से महफूज भी हो जाएंगे, इन पर कोई डस्ट मट्टी वगैरह नहीं लगेगी। आप चाहें तो इसमें अपने नए जूते भी सेट करके रख सकते हैं। आप अपने बच्चों को लाजमी ये कह सकते हैं कि यहाँ पर शूज आपने खुद रखने हैं, निकालने हैं, तो बच्चे खुद ही अपनी चप्पलों को इसमें शौक से ऑर्गेनाइज करके खुश भी हो जाएंगे।
इस तरह से देखिए बच्चों में डिसिप्लिन भी आएगा। आप चाहें तो इसमें और भी पॉलीथीन लगाकर ज़्यादा शूज़ अरेंज कर सकते हैं। देखने में इंतहाई खूबसूरत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन चुका है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड में इसको ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा पहुँचे। तो चलती हूँ, फिर मिलूंगी इसी तरह की मज़ेदार और यूज़फुल टिप के साथ।